नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। SIDB यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनकी जो 2025 की ग्रेड ए और ग्रेड बी भर्ती निकली है, उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। ये जानकारी हमें एक प्रमुख सरकारी नौकरी पोर्टल से मिली है और हमारा मकसद है कि इसके जो अहम पहलू हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि SIDB असल में है क्या। ये भारत के MSME सेक्टर मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। तो ये भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं है, ये एक मौका है देश के जो उद्यमी हैं उनके भविष्य को संवारने वाले लोगों को जोड़ने का। सही कहा। तो फिर शुरू करते हैं कि कौन-कौन से पद उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर 76 वैकेंसीज हैं। इनमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम के लिए 50 पद हैं। ये सबसे ज्यादा है। हाँ, 50 पद ग्रेड ए जनरल के हैं। इसके अलावा मैनेजर ग्रेड बी में भी वैकेंसीज हैं। ग्रेड बी जनरल के लिए 11, लीगल के लिए 7 पद और IT के लिए 8 पद हैं। अच्छा, तो ये रोल्स भी काफी अलग-अलग होंगे जाहिर है। हाँ बिल्कुल, जैसे जनरल स्ट्रीम वाले हैं, उनका काम होगा MSME के लोन प्रस्ताव देखना, उनका मूल्यांकन करना, पैसा देना और फिर उसकी निगरानी करना। मतलब सीधे तौर पर छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मदद करना। और जो लीगल मैनेजर्स हैं वो सारे कानूनी मामले देखेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाना, लीगल सलाह देना और अगर जरूरत पड़े तो रिकवरी प्रोसेस संभालना। बैंकिंग में ये बहुत जरूरी काम है। और IT मैनेजर्स? आजकल तो टेक्नोलॉजी के बिना कुछ होता ही नहीं। बिल्कुल सही। IT मैनेजर्स का रोल अब बहुत बड़ा है। वो सिर्फ सिस्टम नहीं चलाएंगे बल्कि सुरक्षित IT इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, डेटा सिक्योरिटी पर ध्यान देंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें AI और ML मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी नई टेक्नोलॉजी के विकास और इम्प्लीमेंटेशन का भी जिक्र है। अरे वाह, मतलब सिडबी काफी फ्यूचर फोकस्ड है। हाँ, लगता तो यही है। ये दिखाता है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर कितने गंभीर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब उन तारीखों की बात करते हैं जिनका उम्मीदवारों को ध्यान रखना होगा। ये बहुत जरूरी है। जी, तारीखें नोट करना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 14 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 11 अगस्त 2025 है। तो समय ज्यादा नहीं बचा है। हाँ, मतलब लगभग 1 महीने का वक्त है। बिल्कुल। इसके बाद एग्जाम्स होंगे। फेज 1 का ऑनलाइन एग्जाम 6 सितंबर को है, फिर फेज 2 का एग्जाम 4 अक्टूबर को और इंटरव्यू नवंबर 2025 में होने की उम्मीद है। ठीक है, अब आते हैं योग्यता पर। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है? ग्रेड ए जनरल के लिए क्या चाहिए? हाँ, तो ग्रेड ए जनरल के लिए कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और कम से कम 60% मार्क्स जरूरी हैं। लेकिन SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स काफी हैं। अच्छा, और अगर किसी के पास प्रोफेशनल डिग्री हो तो? हाँ, अगर ग्रेजुएशन में ये स्ट्रीम्स नहीं है तो CA, CS, CMA या MBA की डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ग्रेड बी पदों के लिए सुना है उसमें अनुभव भी चाहिए? हाँ, ग्रेड बी मैनेजर लेवल के पद हैं तो अनुभव जरूरी है। इसके लिए जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 5 साल का काम का अनुभव चाहिए। 5 साल का अनुभव? ये तो ठीक है मैनेजर लेवल के लिए। जी, और उम्र की बात करें तो ग्रेड ए के लिए 21 से 30 साल और ग्रेड बी के लिए 25 से 33 साल है। और जो सरकारी नियम है उनके हिसाब से आरक्षित वर्गों को उम्र में छूट भी मिलेगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन लोग सैलरी और सुविधाओं के बारे में भी जानना चाहेंगे। भूमिकाएं तो महत्वपूर्ण हैं। और सैलरी पैकेज काफी अच्छा है। सिडबी इस मामले में निराश नहीं करता। ग्रेड ए के लिए जो सालाना CTC है मतलब कॉस्ट टू कंपनी, वो करीब 19 लाख से 21 लाख के बीच है। 19 से 21 लाख? जी, ग्रेड ए के लिए ये तो काफी अच्छा है। हाँ बिल्कुल, और ग्रेड बी के लिए तो और भी ज्यादा है। उनका सालाना CTC लगभग 23.5 लाख से 26 लाख तक है। वाह, ये तो बहुत ही आकर्षक पैकेज हैं। इसमें सिर्फ बेसिक सैलरी है या और भी कुछ है? नहीं, इसमें बेसिक सैलरी के अलावा बहुत कुछ शामिल है, जैसे NPS में योगदान, ग्रेचुइटी, मेडिकल सुविधाएं, LFC मिलता है घूमने फिरने के लिए, आवास भत्ता या कंपनी की तरफ से लीज पर घर की सुविधा भी मिल सकती है। और तो और घर या कार खरीदने के लिए कम ब्याज पर लोन भी मिलते हैं। अच्छा, ये तो पूरी सुविधाओं वाला पैकेज है। अब आते हैं चयन प्रक्रिया पर। कैसे चुने जाएंगे उम्मीदवार? देखिए,
प्रक्रिया 3 फेज में है। पहला फेज है ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। दूसरा फेज भी ऑनलाइन ही है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है। मतलब कुछ सवालों के जवाब लिखने होंगे। अच्छा, रिटन टेस्ट भी है? हाँ, पद के हिसाब से ये थोड़ा अलग हो सकता है। और एक जरूरी बात, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो अंदाजे से जवाब देना महंगा पड़ सकता है। सही है, एक्यूरेसी बहुत जरूरी होगी। फेज 2 के बाद क्या? फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फेज 2 के रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में मिले नंबरों को मिलाकर बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मतलब इंटरव्यू का रोल काफी अहम है फाइनल सिलेक्शन में। बिल्कुल, इंटरव्यू निर्णायक हो सकता है। ठीक है, और आवेदन कैसे करना है, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। SIDBI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sidbi.in, उस पे जाना होगा। वहाँ कैरियर्स सेक्शन में जाकर 11 अगस्त 2025 से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर जो भी आवेदन शुल्क है वो जमा करना होगा और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सब ऑनलाइन ही हो जाएगा। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो SIDBI की ये ग्रेड A और B भर्ती उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो MSME सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक स्थिर नौकरी, अच्छा वेतन और देश के विकास में योगदान करने का अवसर। बस आखिरी तारीख 11 अगस्त 2025 याद रखनी है। बिल्कुल सही। और एक बात जो मुझे दिलचस्प लगी वो ये कि IT मैनेजर प्रोफाइल में AIML का जिक्र है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये टेक्नोलॉजी MSME फाइनेंसिंग को कैसे बदल सकती हैं। क्या लोन देने का तरीका बदल जाएगा? रिस्क का अंदाजा लगाने का तरीका बेहतर होगा? जो लोग इस फील्ड में करियर बनाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या असर होने वाला है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये वाकई एक अहम मुद्दा है भविष्य के लिहाज से। टेक्नोलॉजी का प्रभाव तो हर जगह बढ़ रहा है। चलिए आज की एक गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।